दे डू नॉट केयर अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और अब वो उस बारे में सोचना क्या देख भी नहीं रहे हैं उस तरफ। ये मैं आपको बड़ी फैक्चुअल बात बता रही हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब, जिनका हमें पता है कि कनेक्शन अच्छा है, पास में हमने देखा भी है कि मोदी साहब ने ट्रैवल किया था यहाँ पे, उनके घर में शादी थी, तो उस बेसिस पे वो काबुल से डायरेक्ट आ गए थे कुछ देर के लिए, और फिर क्या वो एक वाइटल रोल प्ले कर पाएंगे? अगर मियां नवाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी साहब से राब्ता करें और कहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने दें जी, तो कुछ लोग मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर चांसेस ब्राइट है। अच्छा, फिर चांसेस ब्राइट है कि अगर मियां साहब ये करें, पाकिस्तानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है, क्लेम कर सकता है, एमओयू दिखा सकता है कि ये देखें आईसीसी की तरफ से था और आईसीसी भी बेंड हो रहा है, हमेशा की तरफ उसकी जो टेंडेंसी है वो रहती भारत की तरफ है। तो क्या आपको लगता है पीसीबी के अंदर इतनी पावर है, इतनी वो एनर्जी दिखा सकता है, या ये सिर्फ बातों की हद तक है? इंडिया की एक छोटी सी डिमांड के ऊपर हमने गिलगित, सिकुर्दू और मुजफ्फराबाद में चैंपियंस ट्रॉफी की जो रोडमाई है वो हमने रोक दी है। सो सवाल ये पैदा नहीं, लेकिन इंडिया ने कहा आईसीसी को कंप्लेन की, उसकी सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान के लिए तो हमारी गैरत नहीं जाग रही। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर मियां नवाज, चलो मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं एज ए पाकिस्तानी, एज ए टेस्ट क्रिकेटर, सर प्लीज आप बात करें, एक आप न्योता उनको भेजें, आप नहीं तो फ्लाई करके वहां चले जाते हैं हम, जी आप आए। मैंने कहा ना कबड्डी भी खत्म कर दी और ब्लाइंड क्रिकेट भी नहीं, हालांकि कभी आज तक कबड्डी हमेशा आ जाती थी और ब्लाइंड क्रिकेट आ जाती। तो ये पैटर्न है और उस पैटर्न में अब आपने देख लिया कि जैसे कहते हैं ना कि नो, एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तानियों के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। पूरे पाकिस्तान में अभी इसी बात पे चर्चा चल रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत पाकिस्तान में आएगा कि नहीं आएगा। पाकिस्तान के ऊपर एक नया बम फोड़ दिया है। पाकिस्तानियों ने भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है और वो भी पाकिस्तान में आकर। पाकिस्तानी अभी इस चोट से उबरे भी नहीं थे। अब यही सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मचा हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया अफगानियों के साथ भारत को भी कोस रही है। दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। मियां नवाज शरीफ साहब, जिनका हमें पता है कि कनेक्शन अच्छा है, पास में हमने देखा भी है कि मोदी साहब ने ट्रैवल किया था यहाँ पे, उनके घर में शादी थी, तो उस बेसिस पे वो काबुल से डायरेक्ट आ गए थे कुछ देर के लिए, और फिर क्या वो एक वाइटल रोल प्ले कर पाएंगे? देखिए मेरा बात सही है कि बैकडोर डिप्लोमेसी तो चलती रहनी चाहिए, चाहे जंगे हो जाए, चाहे मर्जी हो जाए, कंट्री चलते इसी तरीके से है। देखिए अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये स्टैंड ले लेते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी साहब जो उन हालात में भी आए, जहाज में शादी अटेंड करके खाना खा के चले गए, मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अगर मियां नवाज, चलो मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूं एज ए पाकिस्तानी, एज ए टेस्ट क्रिकेटर, सर प्लीज आप बात करें, एक आप न्योता उनको भेजें, आप नहीं तो फ्लाई करके वहां चले जाते हैं हम, जी आप आए। मसला यह है कि हमें इस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। वी आर कॉन्फिडेंट। मतलब आप कहते हैं कार्ड छपवा के भेजना चाहिए? मैं भेज दें हम साहब, हम पाकिस्तानी, हम मेहमान नवाज तो हैं। देखिए आप बताओ, हक हमारा है। महाराज देखिए अब आईसीसी हमारे घर का इवेंट है, अगर हम अपनी ईगो को साइड पर रखें, थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाएं। मतलब 8 आ रही है, 7 आ रही है, तो एक क्यों नहीं आ रही? 6 आ रही है, 7 पाकिस्तान। मसला ये है कि हम सब देखें, यहाँ तो 3-4 इंग्लैंड भी कहता, ऑस्ट्रेलिया भी कहता, न्यूजीलैंड भी कहता कि हमने, फिर तो मान लेते हैं यार 3 वोट उधर है। आपको इंडिया से मिल जाएगा करके आप चले तो आपको वीजा भी मिल जाए वहां जाने का। पहले तो वीजा बहुत जरूरी है वहां का। मैडम वो नरेंद्र मोदी साहब आए थे, मुझे नहीं पता वीजा लिया कि नहीं लिया, चले जाएंगे इंशाल्लाह, जब ऐसे काम होगा हो जाता है। उनके बाद में लगे थे उसमें। अच्छा भट्टी साहब, जैसे अभी आमिर साहब बात कर रहे हैं और सुमेरा ने कहा कि जो अभी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ उसमें भारतीय सहाफ़ी अक्सरियत की जिनकी इनसे बात हुई वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि भारतीय टीम पाकिस्तान सफ़र करे। तो आपके ख्याल में फिर ये खालिस्तान सियासी मामला बन गया ना? इसमें तो अब क्रिकेट और क्रिकेट के ताल्लुकात किसी और तरफ चले गए। और आपने खुद एक मरतबा सवाल भी किया था रोहित शर्मा से 2021 में, गालिबन जब आप वहाँ पर मौजूद थे यूएई में। देखें हाफिज साहब और सवेरा, इसमें क्रिकेटिंग रीजन तो कोई नहीं है ना, सिक्योरिटी रीजन है। सिक्योरिटी रीजन होता तो अभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका सारी टीमें पाकिस्तान खेल कर जा रही है। अभी जयशंकर साहब, जिस तरह आपने बताया, शंघाई ताउन तंजीम की जो मीटिंग थी इस्लामाबाद में 2 रातें रह कर गए। तो क्रिकेटिंग रीजन या सिक्योरिटी रीजन तो नजर नहीं आ रहे। ये खालिसतन एंटी पाकिस्तानी बयानिया है जो बीजेपी का बयानिया है, और उसी बयानी को आगे बढ़ाते हुए इंडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान को, जिस तरह कहते हैं ना, सुई चिबोई जाती है, सुई चिबोने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाए। बल्कि मैं आप ही का इंडिया के किसी बड़े एंकर के साथ उस दिन सुन रहा था, बिल्कुल यही बात है कि अगर इंडिया नहीं आता तो 2007 से 2024 होगी, हमारी क्रिकेट तो चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल में नाइंसाफी है कि इंडिया हर बार हमें मना कर देता है और हम हर बार बैक पैक करते हैं और इंडिया रवाना हो जाते हैं। ठीक है, इंडिया इस बार नहीं आता हाइब्रिड मॉडल पे, क्योंकि पाकिस्तान मेजबान है, आईसीसी से पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स के पैसे भी मिलते हैं,
तो इस बार तो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को ना चाहते हुए भी कबूल कर ले, लेकिन फिर वंस फॉर ऑल इंडिया न जाने का भी तो फैसला करे ना। हर बार पाकिस्तान जो हम कहते हैं कि हम तो ऐसी कुव्वत है, बिल्कुल ऐसी कुव्वत है, लेकिन इंडिया जो हमारे साथ क्रिकेट में सलूक कर रहा है ये मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। आईसीसी अपनी साख बचा रहा है कि जी ठीक है, फिर ये रूल्स हैं, जो मेंबर बोर्ड वोट करेंगे थैंक यू वेरी मच, मुझे तो वही मानना पड़ेगा। देखिए मैं समझता हूँ जहाँ तक एज ए क्रिकेटर के ये जो हो रहे जा रहा है ये पाकिस्तान के लिए नहीं, तमाम मुल्क जो कंट्री क्रिकेट चलाती है उनके लिए अच्छा नहीं है। देखिए आज अगर हमारे कंट्री में कोई नहीं, देखें स्वाय इंडिया के, अभी आप देख लें ब्लाइंड क्रिकेट यहाँ खेल वर्ल्ड कप हो रहा है, श्रीलंका गई है, ठीक है, तमाम कंट्री जो गोरे लोग थे जो घबराते थे जी हमने नहीं जाना, फलान दहशतगर्दी, ये वो सारे हो गए 2-2 3-3 मरतबा यहाँ से सेफली स्किपर की वजह से वापस गई है ना श्रीलंका की टीम। देखिए अब साहब वो आप बिल्कुल सही कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर ये है कि मौजूदा जो भी है ना, हमें ये जो वोटिंग का जब सिलसिला आएगा ना, ये पाकिस्तान को नुकसान तो होगा ही होगा, मगर ये किसी टाइम गेम पलट भी सकती है। जब कोई नेशन में अब कह दे हम कोई कह दे मैंने वहां नहीं जाना, तो फिर सबका नुकसान होगा। मगर ये है कि हमें की जगह कोई और भी तो हो सकता है, ये हमें उस दायरे में देना है। मगर ये है कि आईसीसी को एक ऐसा प्लान लेके आना चाहिए जिससे पाकिस्तान भी खुश हो जाए, जो तमाम नेशन जो हमारे 9 कंट्री जो इधर आने वाली हैं उनकी भी एक राय को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। बहरहाल एक ऐसा ऐसा क्या प्लान हो सकता है, मुझे तो कोई मिडवे दिखता नहीं, ऐसा कोई प्लान अगर देखिए ये प्लान तो नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान आए, सिर्फ पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी है, इंडिया पाकिस्तान आए, ये प्लान साहब चले वो नहीं आता, चलो मन नहीं आता, चलो दुबई चले जाए, हम खेल के आ जाएं, ये कर लें। हम हमारे जो पाकिस्तान मैच है वो यहीं पे होने चाहिए, कल ने कोई मसला नहीं, क्रिकेट होनी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि हम मेहमान नवाज हैं, हमें पता हमने कैसे मेहमान नवाजी करनी है, हमें कोई ना सिखाए, हम करेंगे। हमारी दुनिया आगे यहाँ से चले भी गई है, ये भी इंशाल्लाह जाएंगे। मगर ये है कि अगर होता है कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर निकालना चाहिए जिससे क्रिकेट और क्रिकेट के फैन को नुकसान मत हो। आयशा बख्श साहब, ये जो एक बात इंडिया की है, जैसे आपने जिक्र किया आमिर साहब, क्योंकि सबको पता है कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन ये जो सियासी एक्टिविटी पाकिस्तान में गुज़िश्ता 23 से लेकर आज तक हुई है, कल रात तक, इसको बुनियाद बनाकर अगर वो ये नैरेटिव उठाते हैं आईसीसी में या वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर भी, तो इसका मतलब ये कि वो कहेंगे जी ये चीज़ें पाकिस्तान में हो रही थी, इन हालात में, ये देखें श्रीलंका की टीम का भी दौरा मुलतवी हुआ है, तो हमारे पास तो एक मजबूत वजह मौजूद है। वो फायदा लेने की कोशिश तो यकीनी तौर पर करेंगे। कोई हमारे यहाँ से भी अच्छी तस्वीरें, इमेजेस, विजुअल सामने नहीं गया, मगर केस किसने लड़ना है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने, तो दोनों फ्रंट पर मोहसिन नकवी साहब भी थे। अब उन पर डिपेंड करता है वो कैसा केस लड़ेंगे। हमें 4 दिन बताते रहे कि लोग यहाँ नहीं पहुंचेंगे, वहां नहीं पहुंचेंगे, डी चौक नहीं आएंगे, आखिर जाके जो उन्होंने रिजॉल्व किया, ये रिजॉल्व पहले भी हो सकता था, क्यों फिर इतना मार्जिन दिया गया? अब भारत को रियलाइज कराना है कि क्या हमारा राइट है, हम वो नहीं छोड़ेंगे। अब भारत कितना प्रेशर डालेगा, अब आप देखें ना कि वो पहले से हाइब्रिड पे शुरू थे, मगर इस पूरी सिचुएशन के बाद वो आगे निकल गए हैं कि या तो पूरा का पूरा उठा के टूर्नामेंट ले जाएं, या फिर किसी ना किसी तरीके से, अगर आप पाकिस्तान बिल्कुल नहीं प्रेशर में आता और मानता, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की कोशिश करते हैं, हम इसको पोस्टपोनमेंट की तरफ ले जाएं। पाकिस्तान ने अपना केस लड़ना है, मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान का केस लड़ना है, हाउ ही विल डिफेंड हिज राइट, वो क्या पेश करेंगे, क्या बताएंगे, कैसे। मेरा ये ख्याल है कि मिनिमम शायद बहुत लड़ने के बाद भी हम हाइब्रिड तक पहुंच ही जाएं, कि कर लें इवेंट, एफर्ट है, खेल है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक ऐसा मैच है जो स्टार मैच कहलाता है, इसके बगैर तो कंप्लीट नहीं होगा। और वहां भी आईसीसी की कोशिश होगी कि पाकिस्तान लाजमी हो। आप मैच कहीं भी लेके जाएं, पाकिस्तान को आउट के बगैर तो खत्म हो जाएगा ना। नहीं, अगर हम इंडिया की भी मान लेके वो इतना दबाव इस्तेमाल कर ले, वो ज्यादा एज के साथ मौजूद है, पाकिस्तान को आप पूरा आउट नहीं कर सकते ना, क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी अगर आपने आउट कर दिया। ये मैच आउट होता तो कर चुके होते, इतना आसान होता है, दे शुड हैव डन इट, दे वुड हैव डन। मोहसिन नकवी ने हाउ ही विल प्ले, वो अपनी ग्राउंड कैसे खेलेंगे, बस ऐसे ही ना खेलें, क्या आखिर जाके मनवा तो नहीं, पर बहुत उसके बाद जाके मतलब कुछ अच्छा फोर्सफुली कि आप उनको बताएं कि जो आपने देखा वो सब भी ठीक नहीं है। दोस्तों, आपको हर दूसरा पाकिस्तानी ये कहते हुए मिल जाएगा कि अफगानियों को क्रिकेट खेलना हमने ही सिखाया है। अफगानिस्तान के सारे खिलाड़ी कराची और पेशावर की गलियों में घूम घूम कर ही क्रिकेट खेलना सीखे हैं, लेकिन आज वही अफगानी टीम पाकिस्तान से बढ़िया खेल रही है। इस वर्ल्ड कप में एक तरफ जहां पाकिस्तानी टीम पहले ही स्टेज से बाहर हो गई थी, और वो भी यूएसए जैसी टीम से जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना था, और वहीं दूसरी तरफ अफगानी टीम अपने उरूज पर थी। इस वर्ल्ड कप में अफगानी टीम ने ऐसे उलटफेर किए कि दुनिया हैरान रह गई। पहले उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया और फिर बांग्लादेश को पीटकर सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला ले लिया। अब यही सब देखकर पाकिस्तानी अफगानियों से जल रहे हैं और कह रहे हैं कि अफगानी भी अब भारत के पीछे चल पड़ा है। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब दुनिया भारत और पाकिस्तान का मैच देखने का इंतजार करती थी, लेकिन अब पाकिस्तानी टीम दूर दूर तक कहीं भारत के मुकाबले में खड़ी नहीं होती है। वहीं अफगानी टीम आज पाकिस्तान से भी मजबूत टीम बनकर उभर चुकी है। अब यही बात पाकिस्तानी हजम नहीं कर पा रहे हैं कि अफगानिस्तान ने कैसे उनके साथ बायलैटरल खेलने से मना कर दिया। ये तो हमारे लिए जिल्लत की बात है। खैर, आज पूरा पाकिस्तान तो जिल्लत की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।